हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो लेक्चर में हमने कैंटिलीवर ट्रस्ट का एक गणित देखा जो कि इजी था, 6 ही मेंबर थे। आज का ये जो कैंटिलीवर ट्रस्ट का गणित है, ये बात गणित है। अगर आपको ये गणित आ गया तो इसके बाद कैंटिलीवर ट्रस्ट का कोई भी गणित आ जाएगा। ये गणित मैंने कल व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी रखा था। बहुत लोगों ने इसके आंसर्स गलत भेजे फ्रेंड्स, क्योंकि लोग पहले स्टेप में ही बोल्ड हो जा रहे हैं। लोगों को यही नहीं समझ रहा कि एंगल्स कितने बनेंगे। फिर कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ये सीईडी ट्रायंगल ले रहे हैं और एंगल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको सी डिस्टेंस पता ही नहीं है फ्रेंड्स। कुछ लोगों को लग रहा है कि सी जो डिस्टेंस है वो इसका हाफ है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसे आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते। कुछ लोग इसको 2 अज्यूम कर रहे हैं। नहीं फ्रेंड्स, आपको सी डिस्टेंस पता नहीं है और ना ही वो इसका हाफ है फ्रेंड्स, एक बात समझ लीजिए। दूसरी बात, ये जो मेंबर है इंक्लाइन वाले CD, BC, AB, ये पूरा अखंड मेंबर है फ्रेंड्स। ये पूरा एक अखंड मेंबर है, इसमें बीच में जॉइंट मारे हुए हैं। ये पूरा का पूरा एक पार्ट है और इसमें यहाँ पे इन्होंने बीच में ऐसे जॉइंट्स मारे हैं फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि ये आड़ा है, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। नहीं फ्रेंड्स, हमने असम्पशन पढ़ा था ट्रेस का। इट इज ऑल द मेंबर्स आर कनेक्टेड इन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमने असम्पशन पढ़ा था फ्रेंड्स। तो ये एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है फ्रेंड्स। ये ट्रायंगल है पूरा, ये पूरा एक ही इंक्लाइन पार्ट है। जो एंगल CD का रहेगा वही BC का रहेगा, वही AB का रहेगा। तो इस कैंटिलीवर ट्रस्ट में आपके 2 एंगल्स बनेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, पहला एंगल बनेगा अल्फा, वो रहेगा ये CD का, BC का, AB का और CF का। CF का भी अल्फा क्यों बनेगा वो मैं डिस्कस करता हूं। पहले मैं ये निकाल के दिखाता हूं। तो सबसे पहले आप ये बहुत बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए। इन ट्रायंगल AGD, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए आप फ्रेंड्स। इसको आप लगाइए tan अल्फा की डेफिनेशन। अपोजिट साइड इज 4, एडजेसेंट इज 9, तो ये आएगा 23.96। ओके फ्रेंड्स, अब आप देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बचपन में सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपने बचपन में सीखा है। ये डिस्टेंस 3 है, ये 3 है। परपेंडिकुलर आपकी सेंटर में फ्रेंड्स, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल रहते हैं। जो एंगल इधर बनता है वही एंगल इधर बनता है, क्योंकि अपोजिट साइड एडजेसेंट, अपोजिट साइड एडजेसेंट, मतलब इसकी जो अपोजिट साइड एडजेसेंट है वही इसकी भी अपोजिट साइड एडजेसेंट है। ये अपोजिट साइड मालूम नहीं, एडजेसेंट 3, ये अपोजिट साइड वो भी सेम रहेगी, एडजेसेंट 3। तो अगर ये एंगल 23.96 होता है तो करस्पॉन्डिंग से ये भी एंगल 23.96 होगा। ये एकदम इजी रास्ता है फ्रेंड्स। अब आप बोलेंगे सर ये समझा नहीं, ये आपने शॉर्टकट बताया, ये आपने चालाकी से इजी रास्ता बताया। हम लोगों को इजी रास्ते नहीं समझते फ्रेंड, थोड़ा बाप रास्ता बताओ। तो बाप रास्ता ये है फ्रेंड्स कि आप है ना, ये C का डिस्टेंस निकालिए फ्रेंड्स। कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? तो आपको है ना फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वाला पता है और ये एंगल पता है फ्रेंड्स। तो आप है ना tan 23.96 इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड इज C और एडजेसेंट साइड इज 3। तो ये आप कीजिए फ्रेंड्स, C 3 into tan 23.96, आप ऐसा कीजिए फ्रेंड्स, तो आपको C डिस्टेंस मिलेगा फ्रेंड्स। तो 3 tan 23.96 चलाइए फ्रेंड, तो ये आएगा आपका डिस्टेंस 1.33। ये डिस्टेंस आपका 1.33 आएगा फ्रेंड्स, 1.33। अब आप ये निकाल सकते हैं एंगल, ये वाला अपोजिट 1.33, एडजेसेंट, तो आप चलाएंगे कैलसी में तो ये आपको 23.96। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको ये एंगल निकालना है। तो कुछ लोगों ने जो कल आंसर भेजे फ्रेंड्स, उन्होंने इनको भी अल्फा ले लिया। नहीं फ्रेंड्स, ये अल्फा नहीं है, ये बीटा है। क्यों बीटा है? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रायंगल है इसमें इतना डिस्टेंस 3 है, इतना डिस्टेंस 6 है। देखिए फ्रेंड्स, ये इसको आप करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बोल सकते फ्रेंड्स। ये डिस्टेंस आपका यहां से यहां तक 3 है और यहां से यहां तक 6 है फ्रेंड्स। तो दिस एंगल इज नॉट इक्वल टू दिस। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेंज हो गया फ्रेंड, वर्टिकल सेम है लेकिन इधर का हॉरिजॉन्टल 6 है, इधर का 3 है। इसीलिए फ्रेंड्स ये अल्फा नहीं बनेगा फ्रेंड्स। तो फिर अब इसका एंगल कैसे निकालेंगे? तो जैसे अभी आपने
ये निकाला। अभी आपने क्या किया फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस निकाला सी, आपको ये डिस्टेंस चाहिए फ्रेंड एफ बी, तो उसके लिए आपको ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, इन ट्राइंगल बी एफ डी, ये वाला ट्राइंगल लीजिए फ्रेंड्स। अब इसको लगाइए tan 23.96, ये एंगल पता है आपको, tan थीटा, ये वाला ट्राइंगल लेंगे बी एफ डी फ्रेंड्स, tan 23.96, अपोजिट साइड बी एफ अपॉन एडजेसेंट इज 6, तो 6 into tan 23.96 फ्रेंड, तो ये बी एफ की वैल्यू आएंगी 2.66। आप कैलसी लगाइए, मतलब ये 1.33, तो ये उसका डबल आ गया फ्रेंड्स 2.66। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लीजिए इन ट्राइंगल बी जी एफ, ये वाला ट्राइंगल लीजिए फ्रेंड्स। अब यहाँ पे tan बीटा लगाइए, अपोजिट इज 2.66, एडजेसेंट इज 3, तो tan उधर जाके tan इनवर्स लेगा, तो अपोजिट इज tan उधर जाके tan इनवर्स। इसको चलाइए फ्रेंड्स, शिफ्ट दबा के tan दबाइए, tan इनवर्स 2.66 डिवाइड बाय 3, 41.56 डिग्री आएगी, तो ये एंगल आएगा 41.56। तो कहने का मतलब इस कैंटिलीवर ट्रस में दो एंगल बनेंगे फ्रेंड्स। ये जो मेंबर है इंक्लाइन ए बी बी सी सी डी सी एल, ये चार इंक्लाइन मेंबर का एंगल अल्फा रहेगा फ्रेंड्स, और ये जो इंक्लाइन मेंबर है बी जी, इसका एंगल बीटा रहेगा फ्रेंड्स। आई बात समझ में फ्रेंड्स? तो ये हो गई पहली स्टेप। और एक जरूरी बात फ्रेंड्स, ये कैसे पहचाना कैंटिलीवर ट्रस है, फिर से वही बात कल बताया था, जब भी ऐसे खराब दिया रहता है, इसको हम ऐसे खराब गावरानी भाषा में इसको ऐसा खराब बोलिए, वैसे जब भी ये ट्रस में ऐसे खराब नहीं दिए रहते फ्रेंड्स, तो जब भी ऐसे खराब दिया रहेगा डाटेड में, तो समझ जाना वो कैंटिलीवर ट्रस का प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। इससे पहले भी मैं बोल चुका हूं, तो ये कैंटिलीवर ट्रस का प्रॉब्लम है आपका फ्रेंड्स। और जो यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन नहीं दी है फ्रेंड्स, लेकिन एग्जाम में ऐसे दी भी रह सकती है फ्रेंड्स, ये हिंज सपोर्ट, ये रोलर सपोर्ट, तो ऐसी चीजें देख के अपने लोग घबरा जाते हैं फ्रेंड्स। घबराने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये कैंटिलीवर ट्रस है, मैंने कल बताया था, ये स्मूथ सरफेस है, ये जो मेंबर है एजी, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये एक डमी मेंबर है फ्रेंड्स। जैसे पैरालाइज हो जाता अपना हाथ, तो ये डमी हो जाता, हम इसको यूज नहीं कर सकते, वैसे ही फ्रेंड्स वो एक डमी मेंबर है ट्रस का, उस पे कोई रिएक्शन एक्ट नहीं होंगी, कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा फ्रेंड्स, ये बात आप समझिए। तो इसीलिए हम लोग कैंटिलीवर ट्रस में सपोर्ट रिएक्शन नहीं निकालते, तो कभी एग्जाम में वो ऐसे यहाँ पे हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट दे सकते हैं। तो सिंस इट इज एन कैंटिलीवर ट्रस, देयर इज नो नीड टू डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन इज एन ऑप्शनल पार्ट इन कैंटिलीवर ट्रस। फिर थर्ड स्टेप, ट्रस के गणित को हम 4 स्टेप में सॉल्व करते हैं। पहली स्टेप एफबीडी बनाओ और इंक्लाइन मेंबर के एंगल निकालो। सेकंड स्टेप है फ्रेंड्स सपोर्ट रिएक्शन, कैंटिलीवर ट्रस है, सपोर्ट रिएक्शन की जरूरत नहीं। थर्ड स्टेप, टू डिटरमाइन द अननोन मेंबर फोर्स by considering the FBD of that joint which contain at max at the most 2 unknown members। तो अगर आप D joint को छोड़ के सब joint देखेंगे तो सब में 2 से ज्यादा unknown है। E joint पे 3 unknowns है, C पे 1 2 3 4 unknown है ऐसे। सिर्फ इकलौता D joint ऐसा है जिसपे 2 members unknown है, ED और CD। तो सबसे पहले लीजिए आप फ्रेंड्स D joint, FBD एट D joint। जब भी आप एफबीडी बनाते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले वो जॉइंट पे फोकस कीजिए। बहुत सारे लोग एफबीडी बना रहे हैं, ये जॉइंट का नाम ही नहीं लिखा, ये ऐसे डॉट से जॉइंट नहीं लिखा है, जो कि गलत बात है। डी जॉइंट पे ये नॉन फोर्स है फ्रेंड, नॉन फोर्स के डायरेक्शन को आप हाथ नहीं लगाएंगे, वो ऐसे ठीक रहेगा। नॉन फोर्स का डायरेक्शन आप वैसे का वैसे ही रखेंगे जैसे प्रॉब्लम में दिया। ये जो मेंबर है फ्रेंड्स ईडी, ये अननोन मेंबर है और इसको आपको टुवर्ड जॉइंट लेना है कॉम्प्रेस। उसके बाद ये जो मेंबर है फ्रेंड्स सीडी, इसको आपको टुवर्ड जॉइंट लेना है फ्रेंड्स कॉम्प्रेस, और इसको ये इंक्लाइंड है तो इसको रिजॉल्व कीजिए। इसका एंगल अल्फा निकाले है 23.96, ज्याच्या सोबत एंगल असते फ्रेंड्स त्याच्या सोबत कॉस असते आणि नंतरच्या सोबत साइन असते। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स मैंने ये मेंबर को सॉल्व नहीं किया है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कॉमन सेंस मैं आपको पहले ही बता सकता फ्रेंड्स, इससे पहले मैं
बोल चुका हूं कि ये 20 किलो न्यूटन से फ्रेंड जॉइंट को नीचे खींचा। ओके फ्रेंड्स, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के लिए ये जो इंक्लाइन मेंबर है, इंक्लाइन मेंबर को दो कंपोनेंट्स रहते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो अब ये मेंबर फोर्स कंप्रेसिव होगा, कंप्रेसिव मतलब टुवर्ड जॉइंट, ये टुवर्ड जॉइंट नीचे की तरफ, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, या फिर ये टेंसाइल होगा अवे फ्रॉम जॉइंट, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट अपोजिट रहते हैं, एक तो फर्स्ट में आता नहीं तो थर्ड, ये सेकंड में आता नहीं तो फोर्थ। तो अगर ये टुवर्ड जॉइंट कंप्रेसिव रहेगा मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में बाएं नेगेटिव रहता, तो ये अगर नीचे धक्का दे रहा हो, ये भी नीचे धक्का देगा, तो जॉइंट नीचे सरक जाएगा। लेकिन ट्रस का बेस है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। तो आप बताइए फ्रेंड्स, ये मेंबर फोर्स कैसे एक्ट होगा? अवे फ्रॉम जॉइंट, मतलब ये मेंबर फोर्स टेंसाइल एक्ट होगा फ्रेंड्स, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये जॉइंट को छोड़ के जाएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है फ्रेंड्स? x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो ये 20 किलो न्यूटन से नीचे खींच रहा फ्रेंड्स, तो ये 20 किलो न्यूटन से ऊपर खींचेगा फ्रेंड्स, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। +20 -20 जीरो, जितने से नीचे खींच रहा है उतने से ही तो ऊपर खींचना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। तो मतलब FCD sin 23.96 की वैल्यू आएगी फ्रेंड्स 20। तो कहने का मतलब ये मेंबर फोर्स टेंसाइल होगा, अवे फ्रॉम जॉइंट एक्ट होगा, और आप इसको 20 को sin 23.96 से डिवाइड कीजिए फ्रेंड्स, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा फ्रेंड्स 49.24 किलो न्यूटन। मैंने सॉल्व नहीं किया फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको इसका आंसर पहले ही बताऊं। और दूसरी बात फ्रेंड्स, ये किलो न्यूटन है, इसके सारे आंसर किलो न्यूटन में आएंगे। कुछ लोगों ने आंसर में न्यूटन भेजा, न्यूटन और किलो न्यूटन में जमीन आसमान का फर्क होता है फ्रेंड्स, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, छोटी छोटी गलतियां विषय गंभीर कर देगी। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, अब ये इंक्लाइन मेंबर है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये 49.24 cos 23.96 से लेफ्ट धक्का दे रहा फ्रेंड्स, ये लेफ्ट। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये फ्रेंड्स किधर धक्का देगा? राइट। कितने से? 49.24 cos 23.96 से फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आ गया 44.99, मतलब अप्रोक्सीमेट 45 किलो। ये जितने से लेफ्ट धक्का देगा उतने से ये राइट धक्का देगा। ये फ्रेंड्स 49.24 cos 23.96 से लेफ्ट धक्का दे रहा है, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के लिए ये फ्रेंड्स 49.24 cos 23.96 से राइट धक्का देगा, मतलब उसकी वैल्यू आप कैलसी में सॉल्व करेंगे तो 45 किलो न्यूटन है, मतलब ये टुवर्ड जॉइंट एक्ट होगा फ्रेंड, ये कॉम्प्रेशन। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये चालाकिया है, आप बगैर सॉल्व करे आंसर बता सकते हैं। ट्रस्ट जिंदगी में रॉन्ग नहीं होता फ्रेंड्स, फिर भी बहुत लोगों का क्यों रॉन्ग हो रहा मेरे को समझ में नहीं आता। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। हर जॉइंट पे आपको दो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगानी है बाय यूजिंग स्टैटिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हर जॉइंट पे आपको दो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगानी है फ्रेंड्स। पहली समेशन Fy = 0 वो लगाइए फ्रेंड्स, जो भी फोर्स ऊपर जाएंगे वो पॉजिटिव, जो नीचे जाएंगे वो निगेटिव। ये 20 नीचे जा रहा निगेटिव, ये FCD sin 23.96 ये भी नीचे जा रहा निगेटिव। इसको आप पूरे को कैलसी में रन कीजिए फ्रेंड्स, -20 लिखिए, माइनस अल्फा दबा के ये ब्रैकेट बंद होने का बटन x, फिर उसके बाद sin 23.96 अल्फा दबा के ये सॉल्व दबाइए, इक्वल टू आएगा, फिर 0 लिखिए, फिर शिफ्ट दबा के सॉल्व और नीचे का इक्वल टू प्रेस कीजिए, तो आपका आंसर आएगा फ्रेंड्स -49.24 किलो न्यूटन। मतलब कॉम्प्रेसिव में इसकी वैल्यू निगेटिव आई है, मतलब हमारा अडून डायरेक्शन फ्रेंड रॉन्ग हो गए। ये मेंबर फोर्स कैसे होंगे? टेंसाइल। टेंसाइल मतलब अवे फ्रॉम जॉइंट, ये जॉइंट को छोड़ के जाएगा। मैंने पहले ही डायरेक्शन दिखा दी, अवे फ्रॉम जॉइंट।
आई बात समझ में फ्रेंड्स? और अगर आप अभी कैलसी चलाएंगे फ्रेंड्स, देखिए 49.24 साइन 23.96 चलाइए फ्रेंड्स, इसका आंसर 20 आएगा फ्रेंड्स, देख लीजिए है। तो ये 20 से ऊपर धक्का दे रहा, ये 20 से नीचे इक्विलिब्रियम मेंटेन। अब हर जॉइंट पे दो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगानी है। समेशन fx इक्वल टू 0, जो राइट जा रहा है वो पॉजिटिव। ये FED इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये राइट जा रहा है पॉजिटिव। ये FCD cos 23.96, ये भी राइट जा रहा है पॉजिटिव। पहली स्टेप में आप सिर्फ नाम लिखिए फ्रेंड्स, FED राइट जा रहा है, FCD राइट जा रहा है। अब FCD की वैल्यू कॉम्प्रेसिव में क्या है फ्रेंड्स? कॉम्प्रेसिव, आपका FED में डायरेक्शन कॉम्प्रेसिव बना है फ्रेंड्स, तो आपको हमेशा कॉम्प्रेसिव का साथ देना है। तो FCD की वैल्यू कॉम्प्रेसिव में माइनस है, ये कॉम्प्रेसिव वाली वैल्यू लीजिए, तो माइनस 49.24 cos 23.96, ये माइनस की वैल्यू इधर जाके प्लस हो जाएंगी फ्रेंड्स। इसको आप कैलसी पे सॉल्व कीजिए तो इसका आंसर 44.99 अप्रोक्सीमेट 45 किलो न्यूटन कॉम्प्रेसिव आएगा फ्रेंड्स। कॉम्प्रेसिव मतलब टूवर्ड जॉइंट। आई बात समझ में फ्रेंड्स? 9 में से 2 मेंबर निकल गए फ्रेंड्स, अभी भी 7 मेंबर बाकी है। अब फ्रेंड्स आप ई जॉइंट पे फोकस कीजिए। ई जॉइंट पे, ई जॉइंट सबसे इजी वाला जॉइंट है इस ट्रस का फ्रेंड्स। इस जॉइंट पे एक भी इंक्लाइन मेंबर नहीं आ रहा फ्रेंड्स, ये सबसे इजी जॉइंट है। इससे इजी जॉइंट आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। इसको नीचे से कोई फोर्स एक्ट हो रहा है फ्रेंड्स? नहीं, मतलब कोई नीचे से धक्का नहीं दे रहा, तो कोई ऊपर से भी धक्का नहीं देगा, तो ये मेंबर फोर्स की वैल्यू 0 आएगी फ्रेंड्स। ये मेंबर फोर्स की वैल्यू आपकी 0 आएगी फ्रेंड्स। ये मेंबर फोर्स की वैल्यू CE की वैल्यू 0 आएगी। दूसरी बात, ये 45 किलो न्यूटन से इधर धक्का दे रहा है, ये जॉइंट पे देखिए, ये जॉइंट पे ये 45 किलो न्यूटन से इधर ये धक्का दे रहा है, तो ये किधर धक्का देगा? राइट, मतलब ये कॉम्प्रेसिव है, तो ये भी कॉम्प्रेसिव है, और इसका भी आंसर 45 किलो न्यूटन। तो फ्रेंड्स आपको ऐसी प्रैक्टिस होना, सॉल्व करने से पहले आपको आंसर बताते आने को। तो अभी आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसके FED बनाएंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर दीजिएगा। FED एट जॉइंट ई जॉइंट पे फोकस कीजिए। ई जॉइंट पे ये मेंबर आ रहा है, ये मेंबर्स को बाय डिफॉल्ट टूवर्ड जॉइंट लेते हैं कंप्रेसिव। ये भी मेंबर आ रहा ED इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसकी वैल्यू अभी ताजा निकाली। कंप्रेसिव वाली वैल्यू कितनी की है? क्योंकि FED में डायरेक्शन कंप्रेसिव बना रहा है, तो कंप्रेसिव में इसकी वैल्यू +45 है, और ये मेंबर है C। ओके फ्रेंड्स, तो ये जॉइंट में 3 लोग आ रहे हैं, EF, ED और C। हर जॉइंट में आपको 2 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगानी है फ्रेंड्स। पहली, समेशन FY इक्वल टू 0, जो ऊपर भगवान को जा रहा है वो पॉजिटिव, तो FCE नीचे जा रहा है निगेटिव। आणखी काय नहीं, पूरे गांव में वर्टिकल फोर्स एक ही है फ्रेंड्स, तो आपकी समेशन FY की, आपकी FCE की वैल्यू 0 हो जाएगी फ्रेंड्स। 0 मतलब नो फोर्स, इट इज नाइदर कंप्रेसिव नॉर टेंसाइल, तो इसको ऐसे 0 मेंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर समेशन fx इक्वल टू 0 फ्रेंड्स, जो राइट जा रहा है वो पॉजिटिव, तो FEF राइट जा रहा है पॉजिटिव, FED लेफ्ट जा रहा है नेगेटिव। पूरे गांव में हॉरिजॉन्टल फोर्स 2 ही है, राइट वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला नेगेटिव। अब आप फ्रेंड्स इसको इधर ले जाइए, FEF इज इक्वल्स टू FED, तो FED की वैल्यू कंप्रेसिव में 45 किलो न्यूटन, तो FEF की भी वैल्यू कंप्रेसिव में आ जाएगी 45 किलो न्यूटन। FED में डायरेक्शन शो कीजिए, EF का डायरेक्शन 45 किलो न्यूटन कंप्रेसिव। 9 में से 4 मेंबर निकल गए थे, बचे 5 मेंबर। अब आपको C जॉइंट लेना है फ्रेंड्स। C जॉइंट पे देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, जिसमें से ये मेंबर की वैल्यू 0 है फ्रेंड्स। 0 मतलब नो फोर्स, वो नहीं भी बनाया तो चलता। बचे 4 लोग, ये तो नॉन फोर्स है, और ये आपको मालूम है CD, अभी आपने निकाला 49.24 किलो न्यूटन टेंसाइल। तो आपको 2 मेंबर्स निकालने, CF और BC। ये दोनों मेंबर्स इंक्लाइन है, और मैंने कल ही प्रॉब्लम में बताया था, जब 2 मेंबर इंक्लाइन आते हैं, वो कैंटिलीवर ट्रस का आखिरी वाला जो जॉइंट लिया था, तो वहां पे साइमल्टेनियस
इक्वेशन बनता है और साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता है। फिर भी एक बार और देख लीजिए, मैं आपको सी जॉइंट सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ये 2 मेंबर्स निकाल के दिखा रहा हूं, 6 मेंबर्स निकल जाएंगे। उसके बाद 3 मेंबर्स आपको होमवर्क रहेंगे फ्रेंड्स, ए बी, बी जी और जी ए। उसका आंसर आपको भेजना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। देख लीजिए, ये मेरे तरफ से आखिरी जॉइंट है, क्योंकि इतनी सारी वीडियो अपलोड करना डिफिकल्ट जाएंगी। अगर मैं पूरा ट्रस्ट सॉल्व करूंगा तो ये वीडियो नियरली 45 मिनट्स की बनेगी, जिससे वो अपलोड करने में दिक्कत जाएगी फ्रेंड्स। इसीलिए ये मेरे तरफ से आखिरी जॉइंट है, आप ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। अभी तीसरा जॉइंट, एबीडी एट जॉइंट सी, और जिस तरह से सी जॉइंट की एबीडी होगी उसी तरह से बी की होगी, ये बात ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे आप साइमल्टेनियस इक्वेशन बना रहे हैं, वैसे यहाँ पे भी आपको बनाना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सी जॉइंट लिखिए, ये नॉन फोर्स है 20 किलो न्यूटन, ये एज इट इज रहेगा, इसका टेंशन नहीं फ्रेंड्स, ये नॉन फोर्स है। उसके बाद ये मेंबर है सीडी इंक्लाइन, एफसीडी की वैल्यू कॉम्प्रेसिव में माइनस है फ्रेंड, आपको कॉम्प्रेसिव वैल्यू लेनी है तो एफसीडी की वैल्यू कॉम्प्रेसिव में माइनस है, -49.2। इसको रिजॉल्व कीजिए फ्रेंड्स, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा, इसका एंगल है 23.96, तो एफसीडी cos 23.96, एफसीडी sin 23.96। उसके बाद सी जॉइंट में ये नॉन फोर्स हो गया, सीडी हो गया। ये बनाने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स, जीरो ही है, आपको बनाने की इच्छा है तो बनाइए। जीरो, एनीथिंग प्लस जीरो इज एनीथिंग, एनीथिंग माइनस जीरो इज एनीथिंग। ये मेंबर है सीएफ, इसको बनाइए आप, इसको रिजॉल्व कीजिए, इसका भी एंगल वही है 23.96 सीएफ। ज्याच्या सोबत एंगल असते त्याच्या सोबत कॉस असते फ्रेंड्स, आणि नंतरच्या सोबत साइन असते। ओके फ्रेंड्स, ये मेंबर अननोन है, इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये भी मेंबर अननोन है बीसी। ओके फ्रेंड्स, एफबीडी आप थोड़ी अच्छे से निकालिए, बड़ी निकालिए, ताकि एग्जामिनर को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। ये बीसी मेंबर है फ्रेंड्स, रिजॉल्व भी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो एफबीडी कंप्लीट हो गई। ये सी मेंबर 0 है, ये मैंने नहीं बनाया। हर जॉइंट पे आपको 2 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगानी है। तो सबसे पहले लगाइए फ्रेंड्स, समेशन fy इक्वल्स टू 0, जो ऊपर भगवान को जा रहे हैं पॉजिटिव फ्रेंड्स। तो कौन कौन ऊपर भगवान को जा रहे हैं देखो, तो ये एफसीएफ sin 23.96, ये ऊपर जा रहा है पॉजिटिव। एफबीसी sin 23.96, ये ऊपर जा रहा है पॉजिटिव और ये नीचे जा रहा है निगेटिव। ये 20, ये भी नीचे जा रहा है निगेटिव, और एफसीडी ये ऊपर जा रहा है पॉजिटिव। आणखी काही नाही, पूरे गांव में वर्टिकल फोर्स कितने हैं फ्रेंड? 4। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये एफसीएफ ऊपर जा रहा पॉजिटिव, एफबीसी नीचे जा रहा नेगेटिव, 20 भी नीचे जा रहा नेगेटिव, एफसीडी भी नीचे जा रहा, तो ऊपर जा रहा, एफसीडी ऊपर जा रहा पॉजिटिव। अब आपको एफसीडी की कॉम्प्रेसिव वैल्यू लिखनी है, कॉम्प्रेसिव, क्योंकि हमने एफबीडी में डायरेक्शन कॉम्प्रेसिव शो किया, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते हो कॉम्प्रेसिव वैल्यू लेनी। तो एफसीडी की वैल्यू कॉम्प्रेसिव में माइनस है फ्रेंड, वो रखिए। -23.96 -20 -49.24 sin 23.96। ओके फ्रेंड्स, अब आप इसको चलाइए, कितना होता है, और ये आंसर माइनस में आएगा, और माइनस की टर्म इक्वल टू के इधर जाके प्लस होंगी, ये आपको पता है। आप कैसे चलाइए, एफसीएफ sin 23.96 माइनस एफबीसी sin 23.96, ये कैलकुलेशन कीजिए, ये माइनस में आएगा, और माइनस की टर्म उधर जाके प्लस, तो -20 -49.24 sin 23.96।
तो ये -40 आएगा, -40 उधर जाके +40, इसको दे दीजिए आप इक्वेशन 1। ओके फ्रेंड्स, अब आप समेशन fx = 0 लगाइए फ्रेंड्स, जो राइट को जा रहा है वो पॉजिटिव। ओके फ्रेंड्स, इधर आपने FCF दिखाया तो इधर भी FCF लिखिए पहले, तो FCF cos 23.96 ये राइट जा रहा है पॉजिटिव, FBC cos 23.96 ये भी राइट जा रहा है पॉजिटिव, और FCD cos 23.96 ये लेफ्ट जा रहा है नेगेटिव। ओके फ्रेंड्स, ये दो राइट जा रहा है पॉजिटिव, ये लेफ्ट जा रहा है नेगेटिव। पूरे गांव में हॉरिजॉन्टल फोर्स 3 है फ्रेंड्स। अब FCD की वैल्यू कंप्रेसिव वाली लिखिए फ्रेंड्स, तो ये एज इट इज, ये दोनों अननोन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। FCD की वैल्यू कंप्रेसिव में माइनस है फ्रेंड, और ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस। FCD की वैल्यू कंप्रेसिव में माइनस है और ये लेफ्ट जाने का माइनस, तो ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो 49.24 cos 23.96। ओके फ्रेंड्स, और ये प्लस की टर्म इधर जाके माइनस हो जाएंगे फ्रेंड्स, cos 23.96 प्लस FBC cos 23.96, ये प्लस की वैल्यू इधर जाके माइनस, कैलसी में चलाइए, 49.24 cos 23.96, आई थिंक 45 है, यस 45। अब ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 साइमल्टेनियसली। ओके फ्रेंड्स, कैसे सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली? मोड सेटअप में जाइए, 5 नंबर पे इक्वेशन है, पहले नंबर का इक्वेशन। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग FCF का कोएफिशिएंट डालिए, sin 23.96 इक्वल टू दबाइए, फिर ये माइनस साइन देखिए फ्रेंड्स, माइनस साइन 23.96 और प्लस 40, फिर ये cos 23.96, ये भी cos 23.96 और ये -45 इक्वल टू दबाइए फ्रेंड्स। सबसे पहले आपने FCF का कोएफिशिएंट डाला, तो पहला आंसर जो मिलेगा कैलसी में वो FCF का मिलेगा, वो है 24.62 किलो न्यूटन। पॉजिटिव आया है, मतलब हमारा एज्यूम डायरेक्शन करेक्ट है। FCF जो है ये कॉम्प्रेसिव है, FBD में इसका डायरेक्शन शो कीजिए टुवर्ड जॉइंट, इट इज कॉम्प्रेसिव। फिर इक्वल टू दबाइए फ्रेंड्स, तो आपको नेक्स्ट आंसर मिलेगा FBC का, वो माइनस में है, -73.87 किलो न्यूटन। कॉम्प्रेसिव में ये वैल्यू नेगेटिव आई है फ्रेंड, इट मींस आवर अज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग, वी हैव टू से द सॉरी। तो इसका आंसर आएगा 73.87 किलो न्यूटन टेंसाइल, इट इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द जॉइंट, ये जॉइंट को छोड़ के जा रहे हैं। आई बात समझ में फ्रेंड्स? अब मेरे को शक है कि आंसर सही है कि नहीं, 1 मिनट में बताता आंसर कैसे चेक करते हैं। ये तो 0 है फ्रेंड्स। अब ये अवे फ्रॉम जॉइंट, इस जॉइंट को देखना पड़ता है, मतलब ये फ्रेंड्स सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद ये आपका इधर देखिए, ये जॉइंट के हिसाब से देखिए फ्रेंड्स, आपको C जॉइंट पे फोकस करना है, तो ये आपका जा रहा है 4th क्वाड्रेंट, इधर से देखिए ये जॉइंट, तो ये 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है फ्रेंड्स, मतलब x नेगेटिव और x पॉजिटिव y नेगेटिव। ओके फ्रेंड्स, और ये इसको देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो FCF की वैल्यू कितनी आई फ्रेंड्स? FCF की वैल्यू आई है 24.62, चलिए फ्रेंड्स 24.62 sin 23.96 से ये ऊपर धक्का देगा, प्लस FBC की वैल्यू आई फ्रेंड्स प्लस 73.87 sin 23.96, इन दोनों को ऐड कीजिए तो इसका आंसर आएगा 40। ये दोनों मिलके फ्रेंड्स 40 से बॉडी को ऊपर धक्का देगा, तो ये दोनों मिलके 40 से बॉडी को किधर धक्का देंगे? नीचे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेंबर CF ये टुवर्ड जॉइंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा, और ये मेंबर जो है BC ये टेंसाइल है, ये अवे फ्रॉम जॉइंट जा रहा, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा।
मतलब इनका दोनों का y कंपोनेंट अपवर्ड है फ्रेंड्स। तो ये दोनों मिलके फ्रेंड्स 40 किलो न्यूटन से बॉडी को ऊपर खींच रहे हैं। यह पीसी की वैल्यू आई है फ्रेंड्स 73.87 sin 23.96 प्लस ये सीएफ की वैल्यू आई है 24.62 sin 23.96। इसका कैलकुलेशन कीजिए फ्रेंड्स, इन दोनों का ऐड कीजिए तो वो 40 आएगा, ये 20 और ये 49.24 sin 23.96, ये भी 20। ये दोनों मिलके 40 से नीचे धक्का दे रहा है और ये दोनों मिलके 40 से ऊपर धक्का दे रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन है फ्रेंड्स, मींस आवर आंसर इज परफेक्ट फ्रेंड्स। अब आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, इसके बाद आप एफ जॉइंट कीजिए, क्योंकि आपके पास एफ जॉइंट में दो अननोन है, एक है जीएफ और एक है एफडी, तो ये दो निकल जाएंगे। और उसके बाद आखिरी जॉइंट लीजिए बी। दो जॉइंट्स आपको लेने हैं फ्रेंड्स, एक एफ और एक बी, बस ये आखिरी दो जॉइंट है, इसमें आपके मेंबर्स निकल जाएंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप कोशिश करेंगे और व्हाट्सएप पे आंसर भेजेंगे, नहीं आया तो फिर मैं स्टेटस पे इसका आंसर रखूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।